सबसे पहले तो योगेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज वो एग्री किए कि हमारे यहाँ आकर करके इस अनुबंध को हम लोगों ने साइन किया है, इस एमओयू को साइन किया है। इफको को ग्रामीण एरिया में किसानों के लिए किसी नाम का मुहताज नहीं है, सब कोई जानता है। जो भी खेती करता है वो इफको को न जानता हो ऐसा हो नहीं सकता। और इफको ऐसी संस्था है जो कृषि के सारे इनपुट्स को सप्लाई करती है, बीज को शायद छोड़कर। बीज भी करते हैं तो वो भी करते हैं। तो इसको हर भारतीय बीज सहकारी समिति का भी कुछ दायित्व दिया गया है, तो उससे भी बीज मिलेंगे। और अच्छी बात है कि ये कम्प्लीटली इंडिजिनस है, मेक इन इंडिया है, और इस सेक्टर में बहुत सारे विदेशी कंपनियां भी हैं। ये सक्सेसफुली उनसे कम्पीट कर रही है और किसानों को हेल्प कर रही है कई सालों, दशकों से। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि इसको हमारे कंपनी के ओनर भी एंड योगेंद्र जी हमारे बोर्ड के डायरेक्टर भी हैं, तो सीएससी को चलाने में भी इफको का और इनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो जिस तरह से इफको ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है, उस तरह से सीएससी भी ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है। और जो भी ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए कृषि से लगाव तो जरूरी है। इस तरह से इफको के साथ सीएससी पिछले कई सालों से काम कर रहा है, कई बिजनेस भी कर रहा है। लेकिन अभी तक बिजनेस कुछ एडहॉक वे में था। हमने कुछ एग्रीमेंट पास्ट में भी साइन किए थे और उसके साथ काम कर रहे थे। लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बन जाए, जिसमें एक पूरा प्रोसेस बन जाए और जिसको हम फिर अपने बीएलई भाई बहनों के पास ले जाए और उनको बताएं कि इफको के साथ कैसे हर कृषि के हर क्षेत्र पे आप बिजनेस कर सकते हैं। तो गांव वालों को भी फायदा मिलेगा, किसानों को फायदा मिलेगा, बीएलई का इनकम बढ़ेगा। और इसमें अच्छी बात, समय अच्छा इसलिए भी है कि पास्ट 1-1.5 साल से कई मंत्रालयों ने भी सीएससी को जिम्मेदारी दी है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने दिया है कि पैक्स के साथ आप जुड़िए, पैक्स को सीएससी बनाइए, पैक्स को स्ट्रेंथन करिए, और हम लोग कर भी रहे हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने भी अपने 10,000 एफपीओ के लिए सीएससी को इंगेज किया है कि उसकी वायबिलिटी और उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाए। तो जब हम उनसे जुड़े हुए हैं तो हमने सोचा कि इफको से साथ के इन प्रोडक्ट्स को, इन सिस्टम को हम उन लोगों से ले जाए जो कृषि से डायरेक्टली जुड़े। तो इस बारे में चर्चा चल रही थी और एक कॉम्प्रिहेंसिव एमओयू की बात थी जिसमें रुस्तगी जी ने बड़ा क्रिटिकल रोल निभाया। इन्होंने परसू करा करके बिजनेस के टर्म्स कंडीशंस को बड़ा क्लीन वे में कराया है, और इसके लिए हम योगेंद्र जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जिन्होंने अपनी सहृदयता से जेनरसली बीएलई के इनकम के लिए कमीशन का प्रोविजन किया है। तो अब इफको के माध्यम से हम और सीएससी के लोग सब्सिडाइज, नॉन सब्सिडाइज दोनों ही प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं। तो हमारी आशा ये है, हमारा विश्वास ये है कि इसके बाद हमारी टीम बीएलई के पास पहुंचेगी, इफको के फील्ड टीम के साथ लेकर के। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनका नेटवर्क काफी फैला हुआ ही है, तो दोनों टीम मिल करके ग्रामीणों को, किसानों को इसके बारे में बताया। एंड हम दोनों को ये विश्वास है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक अवेयरनेस काफी तेजी से आएगा। दूसरा है कि इफको के जो प्रोडक्ट है तो इन प्रोडक्ट्स को किसानों को यूज करने को सिखाया भी जाएगा और अवेलेबिलिटी भी बढ़ाई जाएगी। तो हमने भी योगेंद्र जी नई टीम को भी अलाइन किया है। तो हमारी एग्रीकल्चर की टीम अब पब्लिसिटी करेगी, डिमांड जनरेशन करेगी, फुलफिलमेंट का काम जो ग्रामीण स्टोर वाली टीम है जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है वो करेगी। तो अभी हमने वो अलाइन किया है। तो आशा करते हैं कि आज से ये हमारे पुराने रिश्ते की एक नई शुरुआत है और ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर का इनपुट पैकेज जो एमओयू में भी लिखा हुआ, जो इफको के सूट में अवेलेबल है, इसको हम गांव में हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर योगेंद्र जी उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ आए और वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर ए वेरी गुड एंड ब्राइट फ्यूचर।
आज बड़ा ही हमें सुखद अवसर है। मैं सीएससी के मुख्यालय में हूँ और आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय श्री संजय राकेश जी ने समय दिया और उन्होंने सहमति व्यक्त की कि हम लोग एक अनुबंध करके एग्रीमेंट एमओयू साइन करके आगे बढ़ें। तो ये मैं इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखता हूँ, ये देश के लिए और किसानों के लिए एक सुखद अवसर भी है। जब सीएससी जिसकी 6 लाख से ज़्यादा गाँव में प्रेजेंस है, 6 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, हम लोग उनसे जुड़ रहे हैं और जुड़ करके एक विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने की आधारशिला रख रहे हैं। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। देखिए, आज कृषि सभी की प्राथमिकता है और कृषि की जो सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हमारे जो पर्यावरण में विषाक्तता हो रही है, रासायनिक खादों को ज्यादा डाल करके लगातार ज्यादा प्रयोग करके धीरे धीरे और ज्यादा उर्वरक प्रयोग करने पे भी उत्पादन घट रहा है। छोटा सा आंकड़ा आपको बताऊं, 1970 का आंकड़ा ले लीजिए, जब 1 किलो पोषक तत्व प्रयोग किया जाता था तो 18 किलो अन्न उत्पादन होता था। आज वो घट करके 3 किलो 4 किलो में रह गया। उस समय हमारी मृदा में जो ऑर्गेनिक कार्बन था, या मतलब धरती माता का जो प्राण शक्ति थी, ऑर्गेनिक कार्बन वो 1% था, घट करके 0.3 या कुछ जगहों पे तो 0.1 हो गया। आप कल्पना करिए कि अगर हमारी धरती माता की जीवनी शक्ति इसी तरीके से घटती रही तो आगे भविष्य क्या होगा। सभी लोग चिंतित हैं, पूरा विश्व चिंतित है पर्यावरण की समस्या से कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ रहा है, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है, एनर्जी को बनाने में बहुत सारी हमारी उत्सर्जन होते हैं जिनको सबको उनको झेलना पड़ता है। कोई ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे ये उत्सर्जन कम हो। कृषि का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है इसमें, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। उस ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के सारे उपाय हमारी संस्था इफ्को ने किए हैं और जहाँ पे हमने सबसे पहले एक सीवीड एक्सट्रैक्ट सागरिका बनाया, बहुत ही सस्ता, बहुत ही सुलभ और सबसे अधिक गुणवत्ता वाला उत्पाद है और स्वदेशी विधि से स्वदेशी वैज्ञानिकों ने इसको डिजाइन किया है। CSMCRI भावनगर के वैज्ञानिकों ने इसको डिजाइन किया है। उसी आधार पे बड़े पैमाने पे सीवीड की हम लोग कल्टीवेशन करके सीवीड एक्सट्रैक्ट को बना रहे हैं अपने देश में और 28% टोटल सॉल्युबल सॉलिड के साथ ये उत्पाद शीर्ष पे है। विदेशी कंपनियों के जितने उत्पाद किसान भाई खरीदते हैं, कम से कम उनको 800, 1000 या 1200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन वो गुणवत्ता नहीं मिलती। उसी श्रेष्ठ गुणवत्ता का हमने ग्रेन्यूल भी बना दिया, सागरिका ग्रेन्यूल। सभी तरीके के जैव उर्वरक आपके पास है, सभी तरीके के बायोपेस्टिसाइड जो भी जैविक कृषि रसायन है, चाहे वो रोगनाशक हो चाहे कीटनाशक हो, वो सब आपके पास आने वाले हैं। सभी प्रकार के दूसरे जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जिनको बहुतायत में किसान भाई प्रयोग करते हैं, वो सब आपके पास आने वाले हैं। और अभी इस सदी का जो नवीनतम उत्पाद हुआ वो हुआ नैनो उर्वरक। इसको हम लोगों ने परिश्रम करके किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी कि धरती से यूरिया के रासायनिक खादों के प्रयोग को कम करना है, तो हमारे प्रबंधन ने इस ओर ध्यान दिया और हमने 2019 में इसको बनाया। 2021 में हमको भारत सरकार ने अनुमति दी, हम इसका व्यापारिक उत्पादन करके इसको वितरण कर सकते हैं। नैनो यूरिया पहले हम 4% के लाए। किसान भाइयों की ये मांग थी कि इसको और थोड़ा सा प्रभावशाली करना चाहिए, तो हम उसी कीमत में आज 20% का नैनो यूरिया प्लस के नाम से बाटल देते हैं, जो बहुत आसानी से 1 बोरी यूरिया कम से कम रिप्लेस कर सकता है। यानी हम टॉप ड्रेसिंग का जितना भी यूरिया खर्च करते हैं खेत में, उसको सबको बाई कर सकते हैं और उससे अधिक उत्पादन, उससे अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद और रोग और कीड़ों का प्रकोप भी कम होगा। ऐसे लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं और सबसे बड़ा लाभ होने वाला है पर्यावरण का। वो कैसे? जब 100 किलो यूरिया आप अप्लाई करते हो तो केवल कम से ज्यादा 15 किलो मिल सकता है नाइट्रोजन।
जो 85 किलो भाग है वो या तो हमारी जमीन को प्रदूषित करता है, जमीन की जीवनी शक्ति को कम करता है, या हमारे पेयजल को प्रभावित करता है। नाइट्रेट नीचे लीच होता है, उससे पेयजल प्रभावित होता है। हमारे देश के बहुत सारे जनपदों में पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा मानकों के विपरीत कई गुना ज्यादा है, यानी कई तरीके के जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं पेट के या और, नाइट्रेट का अधिक कंसंट्रेशन उसके लिए उत्तरदायी है। हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, कम से कम 2 महीने 2.5 महीने पर्यावरण की स्थिति आप देख रहे हैं। जो वायु में प्रदूषण होता है, ये जो 85 किलो बचता है वो क्या करता है, या तो वायु को प्रदूषित करता है, जल को प्रदूषित करता है, या हमारी भूमि को प्रदूषित करता है। आप डीएपी एनपीके डालते हो, फास्फेट और पोटाश तो 15-20% ही मिलता है। यानी एक तरह से देखा जाए इन सब समस्याओं का खात्मा है। अभी नैनो यूरिया प्लस 20%, नैनो डीएपी 8 और 16, इसके बाद हम अभी एनपीके भी ले आए, उसका रखा हमने 20-10-10। वो अभी हमारे सरकार के पास विचाराधीन है। जब उसकी पंजीकरण हमारी हो जाएगी तो हम नैनो एनपीके भी किसान भाइयों को देंगे। नैनो जिंक भी हम ले आए हैं, 100 मिलीलीटर की बाटल ही पर्याप्त है। नैनो कापर भी ले आए हैं, वो भी 100 मिलीलीटर की बाटल ही पर्याप्त है। और जितना चाहिए 1 एकड़ में, वो खाली 100 ml की एक बाटल का स्प्रे करके हम वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केवल ये एक तरीके से मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी है। आप बहुत सारी चीजों में अंतर देख सकते हैं। पहले आपका कंप्यूटर कितना बड़ा होता था, अब इसमें कंप्यूटर आ गया पूरा। नैनो टेक्नोलॉजी का ही कमाल है, छोटा होता जाता है, ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। वो एक अलग से तकनीक है जिसको समय समय पे आपको हम बताते रहेंगे। अब हमारे पास विस्तार से सभी आपके प्रश्नों के उत्तर भी मौजूद हैं नैनो तकनीक के आधार पर। और इनमें क्या खास बात है, मैं क्यों कह रहा हूं पर्यावरण के लिए अनुकूल है। इनमें अगर 500 मिलीलीटर का आप स्प्रे करते हैं, इसकी उपयोग क्षमता 95% के आसपास है। जब खेत फसल से आच्छादित हो, पौधों से आच्छादित हो, 35-40 दिन में 1 स्प्रे कर दीजिए, 50-55 दिन में 1 स्प्रे कर दीजिए। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका मिला दीजिए तो सोने में सुहागा। 2 बार स्प्रे कर दीजिए, खेत में कोई खाद मत डालिए, उत्पादन नहीं घटेगा, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बेसल ड्रेसिंग में आप बहुत थोड़ी खाद डालिए, डीएपी एनपीके जो डालते हैं वो आधा कर दीजिए, चौथाई कर दीजिए, और यूरिया भी चाहे आधा चौथाई डाल सकते हैं, नहीं तो न डालिए। यूरिया थोड़ी सी डाल दीजिए 25% तो 50% डाल दीजिए डीएपी। आप आराम से बुआई करिए निश्चिंत होकर के, और चाहे तो आप हमारा सागरिका ग्रेन्यूल पहले बुआई के 10 किलो डाल दीजिए 1 एकड़ में, और जैव उर्वरक का उपयोग कर लेंगे तो जीवनी शक्ति को बढ़ाने में और अधिक सफलता होगी। इस तरीके से जितने उत्पाद हमने बनाए हैं, जितनी सेवाएं किसानों के लिए बनाई हैं, वो हम चाहते हैं कि सीएससी के प्रत्येक केंद्र से उपलब्ध हो, चाहे वो एफपीओ का हो, चाहे एचपीसी का हो, चाहे समिति का हो, चाहे स्वयं सीएससी का हो। तो मैं इसी निवेदन के साथ मैंने आपसे आग्रह किया था, आपने सहर्ष सहमति दे दी। तो ये पर्यावरण हितैषी किसानों के लिए प्रत्येक दृष्टि से लाभप्रद जो उत्पाद हैं, जिनके अनेकों लाभ हैं, हम लोग समय समय पे जूम मीटिंग में या फिजिकल मीटिंग में आपको विस्तार से बताते रहेंगे। आज संक्षिप्त में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये मौका जो सीएससी के प्रबंध निदेशक महोदय ने दिया है वो हमारे लिए वाकई बहुत, मैं इनका आभारी हूँ। और बहुत ही अच्छे किसान हितैषी व्यक्ति हैं, और निश्चित रूप से ये भी कहीं गांव से ही आते हैं, किसी ग्रामीण क्षेत्र से ही हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की इनको समस्याएं से भी ये भली भांति अवगत हैं, और बहुत प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ पदों पे रहे हैं। तो इनका साथ मिलने से और आप लोगों का, सबका, सीएससी के लोगों का साथ मिलने से हमारी ताकत एक एक करके 11 गुनी होगी, और हम निश्चित रूप से किसान भाइयों की और ग्रामीण जीवन की बेहतर सेवा कर सकेंगे। धन्यवाद।